हेलो बच्चों। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। आज हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की श्रेणियां। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एल्केन। पिछले वीडियो में बताया था इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, श्रेणी में जितने भी सदस्य आएंगे उनको हम एक एक करके बनाएंगे, यानी पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, जितने एल्कीन श्रेणी में होंगे उनको बोलेंगे एल्कीन के सदस्य। ठीक है, तो इसका पहला सदस्य यानी कि पहला सदस्य बनाएंगे तो n की जगह हम लिखेंगे एक, यानी n बराबर जो है यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है। तो n की जगह एक लिखेंगे तो पहला सदस्य आएगा, जैसे कि यहाँ लिखेंगे Cn की जगह C1 और H 2 × 1 + 2। तो ये CH 2 × 1 = 2 4, एक को लिखो या मत लिखो, है ना। तो CH4 आ गया पहला एल्केन का सदस्य, यहाँ आया CH4। दूसरा सदस्य यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा C2, और यहाँ 2 रखेंगे जब, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि जो H की संख्या होगी वो कार्बन से दुगनी +2। C3 3 रखेंगे यहाँ, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। C4 H हो जाएगा 10। C5 H हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12। C6 H हो जाएंगे 14। C7 H16। C8 H18। C9 H20 और C10 H22। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गई एल्केन की। इनके नाम, जैसे कि CH4 का नाम होगा मेथेन, C2H6 का नाम होगा एथेन, C3H8 का नाम होगा प्रोपेन, इसका नाम होगा ब्यूटेन, C5 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन और C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन और C9H20 नोनेन और C10 नंबर पे आता है डेकेन। ठीक है, तो ये हो गई एल्केन की श्रेणी। इसके बाद एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, तो पहला सदस्य बनाएंगे, मतलब n की जगह 1 रखेंगे दोनों जगह, तो यहाँ आएगा C1 और H1 रखेंगे यहाँ, 2 × 2 यानी हो जाएगा CH2। दूसरा रखेंगे C2 और H हो जाएंगे 2, और यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी C2H4। C3 3 यहाँ रखेंगे, यानी 3 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 6। इसके बाद चौथा नंबर C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20, यानी कि कार्बन के दुगने ही क्या है, H की संख्या है। ठीक है, तो पहला नाम देखो, यहाँ एल्केन था इसलिए सबके पीछे पीछे एन आया, यानी एल्क नाम में एन जोड़ा है हमने, तब जाके वो कौन सी श्रेणी बनी है, एल्केन श्रेणी। अब बनानी है हमें एल्कीन श्रेणी, यानी एल्क नाम जो है मेथ, यहाँ एथ प्रोप, अब उसमें क्या जोड़ेंगे हम, इन, तो इसका नाम होगा मैथीन, इसका नाम होगा एथीन, इसका नाम होगा प्रोपीन, इसका नाम होगा ब्यूटीन, इसका नाम होगा पेंटीन, इसके बाद हेक्सीन, नंबर 7 में आएगा हेप्टीन, इसके बाद ऑक्टीन, नोनीन,
और 10वें नंबर पे है डेकीन। तो ये बन गई एल्कीन श्रेणी। ठीक है, सबके पीछे इन इन आ रहा है क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी है। इसके बाद बनाएंगे एल्काइन। देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है, ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। अब देखो इसका हम पहला सदस्य बनाएंगे तो C1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एक की जब गुणा करेंगे 2 एकम 2 में से 2 जाएगा 0, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे शून्य है, मतलब जब यहाँ कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन कार्बन नहीं बना, और जब हाइड्रोकार्बन नहीं है तो फिर ये एल्काइन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहला सदस्य नहीं बनता, तो दूसरा बनेगा सीधा, यानी C2 पहला नहीं बनेगा। C2 यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यानी C2H2। दूसरा ये हो गया। तीसरा 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ जाएंगे 4, C4 4 रखो, यहाँ 4 दूनी 8 में से 2 जाएंगे 6, C5 5 दूनी 10 में से 2 जाएंगे तो 8, C6 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाएंगे तो 10, C7H 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए तो 12, C8H 8 रखो, यहाँ 8 दूनी 16, 16 में से 2 जाएंगे तो 14, C9 9 दूनी 18, 18 में 2 जाएंगे तो 16, और C10H18। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। अब इसके बाद इनके नाम रखेंगे। देखो यहाँ मैथीन था, पहला तो इसमें है नहीं, एथीन। यहाँ एन जोड़ा तो एथेन, इन जोड़ा तो एथीन, यहाँ आइन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा नाम एथाइन। यहाँ होगा प्रोपाइन, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, इसका नाम होगा पेंटाइन, 6 नंबर का होगा हेक्साइन, 7 हेप्टाइन, नंबर 8 ऑक्टाइन, 9 नंबर नोनाइन, और नंबर 10 पे डेकाइन। ठीक है, तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन की हो गई श्रेणियां। इनको बोलते हैं सदस्य। ये सब एल्कीन के सदस्य हैं, ये सब एल्कीन के सदस्य हैं, और ये सब एल्काइन के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखो किन्हीं दो सदस्यों के बीच हमेशा कितना अंतर होता है, CH2 का अंतर। कोई से भी देख सकते हैं आप, यहाँ देखो CH2 का अंतर होगा, यहाँ देखो CH2 का अंतर होगा, यहाँ देखो CH2 का अंतर होगा, यानी 5 में से 4 जाएगा तो एक C बन जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2H बचेगा, यानी हर जगह कितने का अंतर होगा, CH2। तो किन्हीं दो सदस्यों के क्रमागत होने चाहिए ना, क्रमागत दो सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है किसी भी श्रेणी में, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो, कितने का अंतर होता है, CH2। और जिन श्रेणियों में CH2 का अंतर होता है उन श्रेणियों को कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी जिनमें क्रमागत दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है उन्हें कहते हैं सजातीय श्रेणी। इसके उदाहरण जैसे एल्केन एल्कीन और एल्काइन।